बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस तरह के नेक लाइन्स जो छुपाई वाले ड्रेसेस होते हैं बहुत कॉमन हम देखते हैं, और इसके ऊपर जस्ट हम राउंड नेक लाइन या चौकोर नेक लाइन बना के इसे ख़त्म कर देते हैं। मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँ। इसके लिए मैं लेस और इस शर्ट के साइड के ऊपर इतना चौड़ा बॉर्डर गिवन था, इसको मैं इस्तेमाल करूँ। इस बॉर्डर को पहले कट करके मैंने ज़ीरो की बुकरम बैक पे पेस्ट कर दी है, और जितना मार्जिन मुझे दाएं बाएं शिफ्ट करना होगा यानी बैक की तरफ फ़ोल्ड करना होगा उतना फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ये लेस का भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी अगर कोई और लेस होती तो मैं इस्तेमाल कर सकती थी। यहाँ पे शर्ट के प्रिंट के अंदर ब्लैक थोड़ा सा इन्हेंस हो रहा है, तो ब्लैक इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा था। सबसे पहले शर्ट के पीस को चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके फ्रंट वाले हिस्से पे गले की चौड़ाई का मार्क लगाया है मैंने 4 इंच, और गहराई का मार्क लगाया है 4.5 इंच। और इसके ऊपर मैं राउंड नेक या इस तरीके से पहले कट कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि इसके मुताबिक ये सेंटर पीस जो निकल आता है, गले को मैं बुकरम के ऊपर कट करके पहले ही रख लेती हूँ, तो बाद में गला पलटना आसान हो जाता है। ये लुक है फ़िलहाल मेरे पास। तो अब हमने क्या करना है, लेस लगाने से पहले ये 3 हिस्से जो कि इसके किनारे हैं, तो यहाँ पे मुझे तीनों साइड के ऊपर अगर तो पेंसिल या चॉक विजिबल है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि कोने बनाने में आसान हो, या फिर इस तरीके से इसे पकड़ के, ये उरेब हो जाएगा, खींचिएगा मत, इसको यूँ पकड़ के और मैं इसको आयरन कर लूँगी ताकि मेरे पास एक क्रीज़ लाइन आए। जो बॉर्डर मैंने इसके ऊपर लगाना है उससे मुझे इसका कोना बनाने में आसानी होगी। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, और ये काम मैं सीधी तरफ कर रही हूँ। और इस तरीके क्रीज़ बिठाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि बाजू का चॉक्स जो होते हैं वो अपनी निशान बरकरार रखते हैं। ये लीजिए इस तरीके से, और सेंटर तो ऑलरेडी हमारा सेंटर बना हुआ है ना, तो हमारे पास ये 3 हिस्से आ गए हैं जिसके ऊपर हम लोगों को कोने बनाने। आज मैं आपको उस पट्टी के साथ बेहतरीन तरीके से कॉर्नर बनाना भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये वाली लेस ले ली है मैंने, और जो ऑलरेडी प्रिंट हुआ हुआ है एक नेक लाइन का, उसके ऊपर मैं देख रही थी कि सीधा हिस्सा कौन सा है, उल्टा हिस्सा कौन सा, उसके हिसाब से UHU लगा के, और फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन बाद में इसके ऊपर पर्ल बीड्स लगा दूँगी। वो कभी जब ड्रेस कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, ये वाली लेस कुछ इस तरीके की है कि इसके ऊपर कॉर्नर्स बनाने की कोई इतनी ज़रूरत थी नहीं, तो कॉर्नर्स थोड़े से आपको राउंड दिख रहे हैं। अब ये वही पट्टी है जो मैंने आपको दिखाई थी। इसका बैक का मार्जिन मैंने जितना बैक की तरफ फोल्ड करना था कर दिया है, और ज़ीरो की बुकरम इसलिए लगाई, ज़रा नफासत आ जाती होती है। अब इसको मुझे यहाँ तक जो ये तिरछा है ना, वहाँ तक UHU की मदद से बैक के ऊपर पहले लगा लेना। अच्छा, गले की तरफ मैंने बढ़ा के इसलिए रखा है कि इसका छोटा सा हिस्सा साइड में आ रहा है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि गले में ये पूरा ऊपर तक आए ताकि उसमें सिल जाए। अगर बॉर्डर पतला है तो ऑब्वियसली वो नीचे से ही स्टार्ट होगा। तो UHU का एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे काम में उस वक्त तक, जब तक हमने काम दिखाना होता है, थोड़ी नफासत आ जाती है। अब ये देखिए, ये तिरछापन था, यहाँ पे या तो निशान लगा लें। मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कॉर्नर्स पलट के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको नज़र आ जाए, समझ में आ जाए। अब बिल्कुल वो बस जो बाहर वाला कॉर्नर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अंदर वाला नहीं। अंदर वाले में मार्जिन ज़्यादा दबेगा। बिल्कुल उस क्रीज़ लाइन के ऊपर मैंने फ़ोल्ड किया है, और अंदर का जो ये तिरछापन था उसको इस तरह पेंसिल की मदद से निशान लगा दिया है। इसको मैं यूँ पलट के आपको अगर दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर वो नहीं है जो बिल्कुल ही एक चौकोर से डब्बे का बनता है। एंगल इसका थोड़ा चेंज है। तो बस देखिए, पलटिए तो ये हो गया है बिल्कुल ठीक बैलेंस। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। आगे जब इसे लेके जाएंगे सेंटर की तरफ तो इसमें टेढ़पन नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर के दोनों पीसीज जो हमने पलटे हैं, जो हमने पट्टी बनाई है, इसको UHU की मदद से ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बाद इसकी हम गुम सिलाई लगाएंगे। मैं ऊपर से सिलाई लगाना प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं नए नए तजुर्बे करती रहती हूँ, और जो कामयाब होता है मैं आपसे शेयर भी किया करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा देती हूँ। देखिए इस तरीके से था ना। अब ये पट्टी यूँ बराबर होनी चाहिए सिलाई करते हुए, आगे पीछे होगी तो यहाँ पे कॉर्नर सही बनेगा भी नहीं। जो बाहर वाला हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई हमने बिल्कुल कोने से स्टार्ट करनी है, और नीडल 1-2 दफ़ा हाथ की मदद से चरखी चला के अंदर कर दें, वरना ये हिस्सा फिर इस तरह होता है ना कि इसमें सिलाई उलझ जाती है।
इसे पक्का करके यहाँ वाइंड अप करती हूँ और फिर मैं इसे टेबल पे बिछा के आपको आयरन करके दिखाती हूँ। ये देखिए हो गया ये एक कॉर्नर हमारा तैयार। अब दूसरा कॉर्नर तैयार करने के लिए सेम वही ट्रिक है। ये भी कोई एग्जैक्ट चौकोर वाला कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे हम पेंसिल से पहले लगा लेते हैं एक निशान इस तरीके से, और इसको यूं पलट के इस तरीके से लेके आना है। नीचे वाले निशान को बैलेंस करना है। भले तो आप इस तरीके से बैलेंस करें, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये देखिए कॉर्नर भी बाहर निकल रहा है। तो ये जो निशान है और ये वाला जो निशान है पहले एक लगा लें, भले सीधे एक लाइन लगा लें इसके ऊपर, और इसको यूं जब पलट के ले जाएंगे पीछे ऐसे बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर जो सेंटर क्रीज है हमारी, और इसको यूं बैलेंस कर देंगे पट्टी के ऊपर पट्टी जो पहले से आ रही है और जो आगे की तरफ जा रही है। तो ये जितना मार्जिन आगे की तरफ सेंटर से निकला है उसको छोड़ देना है। पहले इसको आयरन कर देते हैं ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाए। अब देखिए जो बढ़ा हुआ हिस्सा है बेसिकली ये स्टिच कर देंगे तो हमारा कॉर्नर तैयार हो जाएगा। यहाँ बाहर वाले हिस्से पे कॉर्नर पे स्केल रखना है, अंदर वाले हिस्से पे इसके सेंटर पे स्केल रखना है यूँ। अब इसको पलट देंगे। यहाँ से ये मैं कह रही हूँ बैलेंस करना ज़रूरी है। अब इसको इसी निशान पे पलट के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये ठीक बना है कि नहीं, आगे की तरफ बढ़ रहा है प्रॉपर कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत गुंजाइश है तो हम उसको बैलेंस करेंगे और इसको आयरन कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस पट्टी के साइड पे, दोनों साइडों पे आपको हल्की हल्की बेज से कलर की पट्टी नज़र आ रही है, वो भी बैलेंस होनी ज़रूरी है। इसको जब हमने प्रेस कर लिया तो इसको वैसे ही खोलेंगे जिस तरीके से पहले हिस्सा खोला था, और इसके अंदर वाले हिस्से पे ये जो पट्टी जा रही है और पलट के ऊपर ये वाला हिस्सा आ रहा है, इसको UHU की मदद से ज्वाइन कर देंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब हम इसको सिलाई मशीन के नीचे दबाएंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा। देखिए मैं दोबारा से इसको आयरन कर देती हूँ। अब इसको ये वाला हिस्सा उठाते हैं ऐसे इस तरीके से, और इन दोनों पट्टियों को पकड़ के और यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। अब मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए बस ध्यान ये रखना है पट्टी एक जितनी चौड़ी मुड़ी हुई होगी तभी नफासत आएगी, आड़ी टेढ़ी होगी, कम ज़्यादा होगी तो फिर बड़ा छोटा हिस्सा होगा ही। यहाँ तक हो गया, इसको भी प्रेस कर लेते हैं। हो गया कॉर्नर इसका तैयार। अब इसका थर्ड वाला कॉर्नर वैसे तैयार करना जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया था। दोबारा से देख लीजिए, कपड़ा ज़रा मैं बैलेंस कर लूँ। यहाँ तक हमने इसे किया है बैलेंस। अगर हमें लगता है थोड़ा बहुत तो हम सिलाई दोबारा से रीएडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। यहाँ कॉर्नर पे हम लोगों ने निशान लगाया, इस पट्टी को यूँ पीछे बैक पे पलट के लेके गए। इसको यहाँ पे आप चाहें तो आयरन कर लें। यहाँ तक निशान लगाना है, जहाँ तक हमने सीधा हिस्सा वो थोड़ा सा यूँ है, ठीक है। ये है हमारा कॉर्नर, पहले वाला नहीं था। आयरन कर देती हूँ ताकि क्रीज लाइन बैठ जाए। अब इसको पलट के इस्त्री करके देखना है, फ़ौरन से सिलाई नहीं लगा देनी है। ये ले बराबर हो गया। इसको इस्त्री करके क्रीज लाइन बिठा दें बेशक यहाँ से। ये लीजिए। अब इसके दोनों पोर्शंस जो पट्टी है ऊपर की तरफ खोलेंगे और ऊपर से पहले एडजस्ट करके देख रही हूँ कोई झोल तो नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसे हम लोगों ने ख्याल में रख के ये काम करना है। इसके अंदर ग्लू लगा के या UHU जो भी आप लगाना चाहते हैं, इसको भी वैसे ही पलट के सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से गुम सिलाई में आपके नफीस कॉर्नर्स बन सकते हैं। ये लीजिए। यहाँ पे अब हम लोगों ने साइडों पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि इसके नीचे जो 3 कॉर्नर बने वो तो इनविजिबल सीम हो चुकी है ना, इसके बाद हमने बैक के ऊपर ये पट्टी जो बढ़ी हुई है इसको इसके बराबर बराबर कट करना है। और जो सेंटर से हमारा नेक लाइन निकला था, इस गले की जो एक कपड़ा निकला था उसके मुताबिक बुकरम को कट करके नेक लाइन को बना लेना है। ये लीजिए। फ़िलहाल फ्रंट से बिना नेक पलटे हुए ये लुक आ रही है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई बीड्स लगा सकते हैं, कोई पर्ल्स लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। वैसे तो ये सिंपल भी अच्छा लग रहा है। और ये ले, यहाँ पे मैंने आपको इसकी
नेक लाइन पलट के भी दिखा दिया है। कॉर्नर्स देख लीजिए बिल्कुल ठीक बने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कहीं से डिसबैलेंस नहीं हुआ। बैक से इसे तुरपाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।